इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर हमारे सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, बाकी डिपार्टमेंट्स से आए हुए हमारे ऑफिसरान, अलल खुसूस हमारे उसातिज़ा, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स, और इसके साथ हमारी ज़िय्ज़त सिविल सोसाइटी के मेंबरान, मुलाजमीन हजरात व यौम जमहूरिया की इस 74वीं तकरीब पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं इस मुबारकबाद को एक्सटेंड करता हूं अपने तमाम कौम, जो कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में रहने वाले अवामुन्नास और पूरे मुल्क में रहने वाले हमारे लोग हैं, उनको मैं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो हम इस वक्त ये यौम जमहूरिया मना रहे हैं, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है कि जब हम अपने हुकूक, अपने वोटिंग राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गारंटीड जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब की बात करते हैं। पर रिपीट करने की कोशिश करूंगा ताकि सब लोगों को ये पता चले कि हम जिस जमहूरियत में रहते हैं उस प्रियम्बल को पढ़ने का तरीका अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि हमें ये पता चले कि हम किस मुल्क के शहरी हैं और हमारी जो कानूनी और बाकी तरीकों से हमारी जो पोजीशन है वो सबको वाज़ेह हो जाए। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens what? Justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among the all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this is the preamble of our constitution that we all need to know, understand and apply. बाकी हम यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम पहली बार मॉडर्निज्म वजूद में आई। अभी तक हम सब लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल गवर्नमेंट के कितने फराइज हैं, लोगों के तय इसकी जिम्मेदारी क्या है। हम लोग इलेक्ट होके आगे और हमारी कामयाबी और नाकामी इस बात पे मुनसर करते हैं कि आपका फीडबैक इससे रिलेटेड क्या है। कॉन्स्टेंटली हम आपके पास जाते हैं, बहुत सारे मसाइल पे मैं अक्सर तकलीफ देता हूं अपनी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, अपने हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस खासकर जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है और बाकी जो डिपार्टमेंटल हेड्स है, मैं अक्सर बेशतर उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करता हूं। तो हमें खुद कितना अंदाजा है कि हम कितने, लेकिन ये आप लोगों को तय करना है कि हमने जो बेंचमार्क कायम किया है, हमने जो एक स्टैंडर्ड कायम किया है, क्योंकि हमारी जो टर्म है 5 इयर्स की वो कंप्लीट हो रही है और ये इस टेन्योर का आखिरी रिपब्लिक डे स्पीच है, रिपब्लिक डे फंक्शन है। इसके बाद जो नई गाड़ी आएगी आगे इलेक्शंस में, वो अपना काम करेंगे, जिसको भी अल्लाह ताला ने चाहो और जिसको खुसूसन आप लोग चाहेंगे। मगर मेरी एक गुजारिश है कि कभी भी जमहूरी प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर न रहें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, मेरे काम करने का तरीका या मेरा काम और मेरे साथियों का काम पसंद नहीं है, तो आपके पास एक ही मौका आएगा 5 साल में हमें तब्दील करने का, वो तब जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। और 5 साल तक या तो फिर आपको खुश खरम रहना पड़ेगा या तो आपको रोना पड़ेगा। आप किसी को, उन लोगों ने अपने अपने वार्ड्स में, मैं थोड़ा बहुत आपको खाका ये बयान करना चाहता हूँ। 2011 की सेंसस के मुताबिक अशमुकाम में 1030 हाउस होल्ड्स और
PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना एक प्रेस्टिजियस फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंटर का, जिसके तहत अशमुकाम में अभी तक हमने 678 बेघर अफराद को गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का इस्तिफादा हासिल करने के लिए उनकी मंजूरी दी। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो मैंने फिगर्स कोट किए उसके हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को हमारी टीम ने वो घर फराहम करने में अपना पूरा जोर लगाया। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स जो कि जरूरी है और हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का एक सपना था स्वच्छ भारत का, उसमें वो कलीदी रोल इख्तियार किए हुए हैं कि हर घर में सही तरीके से एक लैबोरेटरी ब्लॉक होना चाहिए ताकि ये गंदगी और फुजला जो इंसानी फुजला है ये नालियों में और रास्तों पे ना हो, और इससे हमारे खवातीन की इज्जत और तकरीम उनको मिले, उनको घरों से बाहर मैदानों में बाकी जगह पर जाना न पड़े हाजत बशरी के लिए। 30 यूनिट्स अशमुकाम में हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स ने रिकमेंड किए और उसको गवर्नमेंट ने माना, और हमें इसके लिए सरकार का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अशमुकाम की टोपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की लोकेशन को देखते हुए ये सब हमारे गवर्नमेंट ने मुहैया किया। इसके साथ अगर हम वर्दी इंजीनियर्स हैं PHE के यहाँ पर, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे आइंदा 25 साल तक अशमुकाम को वाटर सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए 30 करोड़ रुपए का। हालांकि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था माई टाउन माई प्राइड के दौरान कि उसमें एडवांस में हमें 5 करोड़ 16 लाख रुपए रिलीज हो गए हैं, जिससे जितने भी यहाँ के मकीन हैं उनके घरों में पीने का पानी उनके घरों तक बिल्कुल पहुंचे, उसके लिए नई सप्लाई लाइन्स बिछेंगी। बट मैं अपने इंजीनियरिंग स्टाफ का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने फीडबैक देके मुझे ये बताया कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से दोबारा रुजू कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा पैसा, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मैंने ये मामला ऑनरेबल LG साहब की नोट्स में भी लाया, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की नोट्स में भी लाया, और जो कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनकी नोट्स में भी लाया कि ये पूरे का पूरा पैसा, हमें उम्मीद है कि आइंदा 1 से 2 साल के दरमियान ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिसमें मुझे जैसे बताया गया है कि 4 लाख गैलन की कैपेसिटी वाले SRs तामीर करने होंगे, नए फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने होंगे, और 16 से 18 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन जो सोर्स से लेकर यहाँ पर जो ऑलरेडी चल रही है लेकिन सस्टेन करने के लिए उसको दोबारा से 16 किलोमीटर लंबी वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मैं इस वक्त R&B डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन साथ में मेरी ये गुजारिश रहेगी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जो किसी को गलत अल्फाज से याद करे, और न ही मेरी टीम का कोई फर्ज ऐसा है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जितनी हम इज्जत दूसरों को देंगे उतनी इज्जत हमें वापस भी मिलेगी, हमारे आवाम को उतनी सहूलियत मिलेगी। तो उन्होंने भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम के जरिए पिछले 2 साल में अप्रूव हुए और इस वक्त आपके सामने वो मौजूद हैं, जिसमें 2 कम्युनिटी टाइप मैरिज हॉल्स, एक लथरू वार्ड नंबर 11 में 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वो तामीर होने जा रहा है, और वार्ड नंबर 3 और 2 के बीच में जो अशमुकाम अपर के लिए हमने सबसे पहले तैयार किया उसकी पहली स्लेब हो गई, और इंशाल्लाह इस साल जून या जुलाई तक हम उसको पूरा आपके हवाले कर देंगे, आपके नाम वक्फ कर देंगे। वो भी 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। उन लोगों ने अपने अपने वार्ड्स में, मैं थोड़ा बहुत आपको खाका ये बयान करना चाहता हूँ, 2011 की सेंसस के मुताबिक अशमुकाम में 1030 हाउस होल्ड्स, और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना एक प्रेस्टिजियस फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंटर का, जिसके तहत अशमुकाम में अभी तक हमने 678 बेघर अफराद को गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम का इस्तिफादा हासिल करने के लिए उनकी मंजूरी दी। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो मैंने फिगर्स कोट किए उसके हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को हमारी टीम ने वो घर फराहम करने में अपना पूरा जोर लगाया। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स जो कि जरूरी है और हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का
एक सपना था स्वच्छ भारत का, उसमें वो कलीदी रोल इख्तियार किए हुए हैं कि हर घर में सही तरीके से एक लेवेटरी ब्लॉक होना चाहिए ताकि ये गंदगी और फुजला जो इंसानी फुजला है ये नालियों में और रास्तों पे ना हो, और इससे हमारे खवातीन की इज्जत और तकरीम उनको मिले, उनको घरों से बाहर मैदानों में बाकी जगह पर जाना न पड़े हाजत बशरी के लिए। 30 यूनिट्स अशमुकाम में हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स ने रिकमेंड किए और उसको गवर्नमेंट ने माना, और हमें इसके लिए सरकार का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अशमुकाम की टोपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की लोकेशन को देखते हुए ये सब हमारे गवर्नमेंट ने मुहैया किया। इसके साथ अगर हम वर्दी इंजीनियर्स हैं पीएचई के, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे आइंदा 25 साल तक अशमुकाम को वाटर सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए 30 करोड़ रुपए का। हालांकि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था माई टाउन माई प्राइड के दौरान कि उसमें एडवांस में हमें 5 करोड़ 16 लाख रुपए रिलीज हो गए हैं, जिससे जितने भी यहाँ के मकीन हैं उनके घरों में पीने का पानी उनके घरों तक बिल्कुल पहुंचे, उसके लिए नई सप्लाई लाइन्स बिछेंगी। बट मैं अपने इंजीनियरिंग स्टाफ का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने फीडबैक देके मुझे ये बताया कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से दोबारा रुजू कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा पैसा, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मैंने ये मामला ऑनरेबल एलजी साहब की नोट्स में भी लाया, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की नोट्स में भी लाया, और जो कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनकी नोट्स में भी लाया कि ये पूरे का पूरा पैसा, हमें उम्मीद है कि आइंदा 1 से 2 साल के दरमियान ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिसमें मुझे जैसे बताया गया है कि 4 लाख गैलन की कैपेसिटी वाले एसआरएस तामीर करने होंगे, नए फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने होंगे, और 16 से 18 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन जो सोर्स से लेकर यहाँ पर जो ऑलरेडी चल रही है लेकिन सस्टेन करने के लिए उसको दोबारा से 16 किलोमीटर लंबी वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मैं इस वक्त R&B डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन साथ में मेरी ये गुजारिश रहेगी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जो किसी को गलत अल्फाज से याद करे, और न ही मेरी टीम का कोई फर्ज ऐसा है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जितनी हम इज्जत दूसरों को देंगे उतनी इज्जत हमें वापस भी मिलेगी, हमारे आवाम को उतनी सहूलियत मिलेगी। तो उन्होंने भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम के जरिए पिछले 2 साल में अप्रूव हुए और इस वक्त आपके सामने वो मौजूद है, जिसमें 2 कम्युनिटी टाइप मैरिज हॉल्स, एक लतरू वार्ड नंबर 11 में 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वो तामीर होने जा रहा है, और वार्ड नंबर 3 और 2 के बीच में जो अशमुकाम अपर के लिए हमने सबसे पहले तैयार किया उसकी पहली स्लेब हो गई, और इंशाल्लाह इस साल जून या जुलाई तक हम उसको पूरा आपके हवाले कर देंगे, आपके नाम वक्फ कर देंगे। वो भी 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। ओपन ऑप्शन में वुमेन, डिसेबल और नौजवानों के लिए एक रिजर्वेशन रहे ताकि वो बाकी लोगों के साथ उनको कम्पीट ना करना पड़े, क्योंकि माली तौर पे हमारे जो नौजवान होते हैं या हमारी जो माएँ बहनें होती है, वुमेन जिनको हम वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों की वसातत से, इस वक्त मीडिया के हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनकी वसातत से गवर्नमेंट तक ये पहुँचाना चाहूँगा। साथ में हमने अपने डिपार्टमेंट को भी लिखा कि उनमें वहाँ पर रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है 24 दुकानें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, दूसरा बन के तैयार होगा, उसमें ऑलरेडी हमने 96 दुकानों की कैपेसिटी रखी है। तो ये प्रोजेक्ट 1 साल में ही कंप्लीट नहीं होगा, 1-2 साल लगेंगे, तो जहाँ पर हमारे 100-150 बेरोजगार नौजवानों को इज्जत से रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा। मैं इसी लहजे में और इसी मंच पे अपने पीडीडी एम्प्लॉइज और उनकी इंजीनियरिंग स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने बर्फ गिरने के टाइम पे भी अपने फील्ड स्टाफ को काम में रखा और हमें नहायत ही सही तरीके से बिजली की सप्लाई दी, इन आयाम में भी, उससे पहले भी। तो ये इन डिपार्टमेंट्स का जिनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और है जो हमारे बच्चों की नशोनुमा और सेहत से रिलेटेड है, वो ICDS। उन लोगों ने, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी जो बहनें वहाँ पर काम करती है, बहुत अच्छा काम किया है। तो
उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहां पर हमारे पास एशमकाम में अपनी कोई जमीन नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी की कोई एसेट नहीं था, लेकिन हमने जब भी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनसे बात करने की कोशिश की, हमारे कहने से पहले, हमारे लिखने से पहले उन्होंने वहां पर निशानदेही की।